हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र नंबर 2। इसके पहले हम पहला करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में लगाए हुए हैं ताकि आप लोग को आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग 69th बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग 69th बीपीएससी के साथ साथ अगर डीपीओ का भी दे रहे हैं तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कितना भी लगाइए कम ही पड़ जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, हैबिट भी हो जाएगा आप लोग का। तो किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ है? तो इसका आंसर आरपी दत्ता ने कहा था। नेक्स्ट देख लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर वो लंदन में की थी। अब कब की थी? तो 1904 में की थी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1904 में की थी। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हजरत मोहानी ने लिखा था। इसे पूछा किसने लिखा था? तो हजरत मोहानी ने। और किसने इसका इस्तेमाल किया था पहले? तो भगत सिंह ने इस्तेमाल किया था। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया? इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, पीटर मैरिट्सबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की थी। निम्नलिखित में से इसके सदस्य कौन नहीं थे पूछा है। तो इसका आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका ये भी पूछता है कि कब हुआ था नरसंहार। इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन अमेरिका महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? तो ये पूछा कि कौन अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? तो वेब मिलर था। ये भी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, देख लीजिए। नेक्स्ट, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्पलेट किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रहमत अली ने लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट, ये मोटिवेशन वाक्य भी लग रहा है एक तरह से। सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आंसर इसका हो जाएगा। अब क्यों होगा तो देख लीजिए इसका डिटेल। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया। 1939 में बोस ने पार्टी नेतृत्व द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आगे चलकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक दल था। देखिए, इसका डिटेल हम कहाँ से बता रहे हैं, उसी बुक में से देख के डिटेल बता रहे हैं। तो आप लोग को जो डिटेल बताएंगे उसका अगर आप लोग को लगेगा इंपॉर्टेंट तो उसका नोट भी बना लीजिएगा आप लोग। देखिए, डिटेल पूरा थोड़ी याद रहता है हमको भी, उसी डिटेल बुक में से ही बताते हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को वर्धा बम्बई कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। 8 अगस्त 1942 को कहाँ पर? तो वर्धा बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट वे आउट जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर होगा पांडिचेरी नहीं था उस समय। नेक्स्ट, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? इसका आंसर होगा 1651। ये आंसर इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। ये नहीं शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों का उनके संस्थापकों के साथ मिलान करें। तो इसमें बोला है कि किस संगठन के कौन संस्थापक, उनका नाम बताइए। तो आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। यानी ए का चौथा हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और बी का पहला मद्रास महाजन सभा का M.V. राघवाचार्य थे। और उसके बाद सी का तीसरा जगह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के KT तेलंग थे। और उसके पूरा सार्वजनिक सभा के M.G. रनाले थे। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1840 में किया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलन के साथ मिलाइए। तो इसका देख लीजिए, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह से, इंपॉर्टेंट है। बाबा राम सिंह किससे थे? तो कूका आंदोलन से, कूका आंदोलन से थे। तो इसका आंसर सी लगा लीजिए, आप लोग मिलाते जाइए जैसे जैसे बता रहे हैं। महात्मा गांधी थे सत्याग्रह से, और जैसे गुरु रविदास थे भक्ति आंदोलन से, इंपॉर्टेंट है ये भी। अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना जगजीवन राम की एक महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, यानी पहले का सी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का डी हो जाएगा, फिर तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, और पाँचवें का ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिस्टेक नहीं करेगा, कई बार रिपीट होता है यहाँ से प्रश्न। इस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो इसका आंसर हो गया पार्श्वनाथ की। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो इसका आंसर रुद्रदामन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 21 में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। तो इसका आंसर इंडिका में, इंपॉर्टेंट है ये सब। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में क्या बदलेगा? पॉलिटी में कुछ होता है, आर्टिकल बदल सकता है, लेकिन और कुछ नहीं बदल सकता उसमें, और संविधान संशोधन आ सकता है। एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो एलोरा गुफा मंदिर रॉक कट आर्किटेक्चर महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अब ये पूछता है कि कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में अजंता गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर है। अब गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यह 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन है। ठीक है, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, समझ गए, ये तीनों है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम क्या है? ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। एक पूछा भी गया है कई बार। मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा सी, एडवर्ड टेरी, यानी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। ये सही नहीं है और सारा सही है। निम्नलिखित में से मराठों में प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब एक से अधिक इसमें बताएगा, तो तीनों सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा आयंगर व्यवसाय। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया? तो इसका आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा इसका ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ये चारों कथन सही है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस उपग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति, शनि, अरुण की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी स्लेट, फिलाइट, क्वार्टजाइट, ये तीनों है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। उत्तर बताना है इसका कि भूमि पटल पर जो भूपटल है उसका तत्व कितना है, कितने प्रतिशत में बताना है। तो ऑक्सीजन है 46.8%, एल्यूमिनियम कितना है 8.1%, लोहा है 5.0%, और कैल्शियम कितना है 3.6%। देखिए ये प्रतिशत पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दीजिएगा। घास के प्रकार पूछता है, और उसके बाद हवाओं का नाम पूछता है कि कहाँ कौन सा हवाएं, ठंडी, गर्म, जलधाराओं के बारे में पूछता है, ये सब पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम बताना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा का। नेक्स्ट, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर सी होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। वायुमंडल में पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वायुमंडल में नहीं पूछा है। सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच में बहती है। नेक्स्ट, क्लिफ रेखा का निर्धारण किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। सबको पता है ये सब। निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग जान जाइए कि मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा जबलपुर। नेक्स्ट, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी लद्दाख, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, तीनों जगह। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? ये पूछा था। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, चंबल और केन, तीनों का देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, किस शासक ने राजगृह के पास वेणुवन बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? बिंबिसार ने दिया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अकबर ने शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? मतलब अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? ये पूछता भी है। तो इसका आंसर होगा मुनीम खान। नेक्स्ट, नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सारण, पूर्णिया और हाजीपुर, तीनों प्रभावित था। इंपॉर्टेंट है, नोनिया विद्रोह से प्रश्न आता है। और जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन ले ग्रैंड को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया, जो कि 1922 में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि मोहम्मद जुबैर, महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, तीनों ने आयोजन किया था मुंगेर में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया था? 16 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ये देखिए कई बार रिपीट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हुआ सीतामढ़ी। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हुआ 2006 में। नेक्स्ट, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा पटना में। इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ये पूछा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सारा सुमेलित है, सारा सही है। यानी अनुग्रह नारायण सिंह, जानकी देवी, गौरी शंकर सिंह सत्याग्रह से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्चलाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सैयद हैदर हुसैन, महेश नारायण और मुरली मनोहर प्रसाद, तीनों लोग थे। नेक्स्ट, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? ये पूछा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 96.27%, यानी 96.27% भी कह सकते हैं। एसआई प्रणाली के आधार पर इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आधार इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयां आधार इकाइयों की संयोजन है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट, उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करें। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पहले का मतलब बी हो जाएगा, पहले का पहले में मिलान हो जाएगा। बैरोमीटर का दबाव मापने का यंत्र है। बी का दूसरे में हो जाएगा। ऑडियोमीटर किसे ध्वनि के मापने के लिए होता है।
और टेकोमीटर का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गति मापने का यंत्र है। और डेंसिटोमीटर का किसमें, घनत्व मापने का। देखिए हम ट्रिक से इसको याद करते हैं, आप लोग भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। उसी प्रश्न से उसी उत्तर में ट्रिक कर लीजिए। जैसे इसी ऑप्शन से देखिए ऑडियोमीटर, ऑडियो किस लिए होता है, सुनने के लिए, सुनना ध्वनि, ध्वनि आता है सुनने से, तो ध्वनि मापने का यंत्र। ऐसे करके हम याद करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गतिमान करने में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। तो इसका आंसर न्यूटन का पहला नियम, लुसेंट में दिया है ये। लुसेंट से आप साइंस तैयार कर सकते हैं। और घटना चक्र से, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर सी होगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं। इसका आंसर होगा विवर्तन। सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लगाते जाइएगा, देखते जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग लगे कि रिपीट कर सकता है उसको नोट, शॉर्ट नोट बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा, तो इसका आंसर ए बी सी तीनों सही है। हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, सही है। एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। गर्म होने पर एक तरल उबलता है, ये भी सही है। तीनों सही है, कॉमन सेंस का प्रश्न था ये। नेक्स्ट, सेल्सियस तापमान पैमाने किस आधार पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी के क्वथनांक और हिमांक पर। नेक्स्ट, जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसमें आयतन का क्या होता है, तो ये बढ़ता जाता है। देखिए पिछली बार बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दशा के लंबवत होता है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या। नेक्स्ट, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण। ये भी देखिए लुसेंट में दिया है, आप लोग ब्रैकेट बना के दिया है, उसमें पढ़ सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ग्रेफाइट, भारी जल और रेडियम, तीनों का। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट यानी पदार्थ और सूची सेकंड यानी तत्व। तत्व और पदार्थ के बारे में बताना, तो हीरा में क्या होता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन। और माणिक्य में क्रोमियम, ठीक है। और संगमरमर में कैल्शियम और सीमेंट में एल्यूमिनेट। ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण के कारण। देखिए पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटाश फिटकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में तांबा 88%, टीन 8 से 10% और जिंक 2 से 4%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सारा समस्थानिक है। प्रोटियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम, तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का पारा हो जाएगा, इसका आंसर ए। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए आप लोग। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट,
प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए डीएनए और आरएनए से प्रश्न पूछता है, तो इससे भी देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग होता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रॉबेरी। ये पूछा गया था बीपीएससी की परीक्षा में कि कौन सा सत्य और असत्य फल है, पूछा भी जाता है। ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा हेवन 1। भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन वरुणा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा म्यांमार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करंट का प्रश्न आ रहा है, आप लोग इसको देखते जाइए। विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन में। इंपॉर्टेंट है ये सब, करंट का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और संबंध क्षेत्र। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को क्या किया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 स्टार कर लीजिए, इसको पूछा जाता है। सैन्य अभ्यास इक्वेरियन भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 38वां है। इंपॉर्टेंट है, सारा करंट का जो है ये भी इंपॉर्टेंट, देखते जाइए। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चोल। चोल साम्राज्य से प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा फिजी में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है सब। अंडर वाटर कम्युनिकेशंस के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्था ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में नासा में निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया गया? इसका आंसर होगा शनि। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस स्थान पर कैस्केड रेनिड मेढकों की एक नई श्रृंखला अमोलोपर्ड सीजू की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता था? इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर भी होगा लुई कैरफेरेली को। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 किस भारतीय राज्य के जगह मिशन को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट, यूट्यूब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नील मोहन को। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
छेरछेरा छत्तीसगढ़, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, इजी रहेगा, उसे पूछे जाने का कम चांस है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेघालय, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओडेसा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर यूक्रेन में स्थित है ओडेसा। हाल ही में बिहार सरकार बिहार के 4 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू किया है। तो निम्नलिखित से कौन 4 में से नहीं है? तो ऊपर में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा है इसमें से। उदयपुर झील है, गोकुल जलाशय है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। हाल ही में कौन सा देश 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें जो डिटेल बताया गया, इसमें बताया गया वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े के अनुसार 2022-23 के दौरान नीदरलैंड जो है भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य के रूप में उभरा, यानी नीदरलैंड जो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो USA है, दूसरे स्थान पर UAE है, ठीक है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। नेक्स्ट, हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया? इसका आंसर 30 अप्रैल 2023 को। अब ये सब प्रश्न तो पूछने लायक नहीं है, पूछ सकता भी है BPSC। उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, MSME मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया था वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया वाराणसी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट, संसद के अनुच्छेद यानी संसद के आर्टिकल 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि विधि द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर डी सही हो जाएगा, यानी तीनों सत्य हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर, सही है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसकी डिटेल में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में या फिर संसद के द्वारा पारित किसी भी अन्य विधि में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसका क्या किया गया कि इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है, ठीक है, ये आर्टिकल के तहत तय की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? इसका डिटेल इसमें दिया, बता दे रहे हैं हम कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है, और न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, तीनों जब रहेगा तो बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज की अनुशंसा संबंधित ML सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1986 में किया गया था। देखिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा
जिसमें दिया ही नहीं है 1986 तो कहाँ लगाएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1986। नेक्स्ट, और सबसे पहले ये पूजा कहाँ किया गया था, तो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम इसका उद्घाटन कौन किया था, बाद में पंचायती राज का तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत में गरीबों के लिए रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था, इसका आंसर 22%। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है 22%, इसे तेंदुलकर समिति के अनुसार ये बताया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य के करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इनमें अतिरिक्त श्रमिकों के कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती, इसका आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहते हैं, उसको आंसर इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई इसका आंसर होगा, यानी कोई असत्य नहीं है, सारा सत्य है। इस पहला दूसरा, यानी ई से खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियम किया गया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया था। इकोनॉमी का प्रश्न है ये सब, तो देखते जाइए आप लोग। भुगतान संतुलन में शामिल होता है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए सी बी तीनों। दृश्य व्यापार, मदे, अदृश्य व्यापार, मदे और ऋण तीनों होते हैं, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा भुगतान संतुलन में शामिल। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थानों की स्थापना की, इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, यानी IMF और विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 250 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो शिक्षा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक लगा लीजिए आप लोग। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.98%, 2.98% लगा सकते हैं। ठीक है, इसका 5 स्टार कर लीजिए। देखिए बजट करवाए हैं बिहार का, इसी चैनल पर अपलोड है, MCQ फॉर्म में है, एडिटोरियल से ही करवाए थे, आप उसको देख सकते हैं, सारा डेटा फैक्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30,779 रुपये, यानी 30,779 रुपीज़। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 81.1%। ये अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हम सीधे सीधे बताते जाते हैं, आप लोग देखते जाइए। इसका आंसर हो जाएगा 175, यानी किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, 175। देखिए इसका देखते जाइए आप लोग, प्रश्न पढ़ने से बढ़िया कि आप लोग का टाइम भी बचे। इसका आंसर होगा सी, 150। नेक्स्ट, 143 का आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, 143 का हो जाएगा ए, 13/23। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। अब इसका 144 का, ये देखिए मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो इसको देख लेते हैं आप लोग। इसका आंसर ये होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 4, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका देख लीजिए 145 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 संबंधे 12 संबंधे 15। ठीक है, 146 का देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ए, 2 संबंधे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए 147 का सी हो जाएगा 80%। नेक्स्ट, अब 148 का इसका आंसर देख लीजिए, बी हो जाएगा 500। नेक्स्ट, अब 149 का देख लीजिए, इसका आंसर 20% हो जाएगा। परसेंटेज का आप लोग कम से कम प्रश्न करके जाइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। अब 150 वाला देख लीजिए, आंसर क्या होगा, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 प्रश्न फिक्स रहते हैं, अगर आप लोग को नहीं भी आता है तो इसमें क्या करिए कि
2 प्रश्न 3 प्रश्न लगाइए, अगर नहीं भी आता है तो उसको छोड़ दीजिए। आप लोग जीके जीएस जो होता है, करंट अफेयर, ये सब करिए आप लोगों का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इस फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि जिसके पास ये बुक नहीं है, जो बुक नहीं ले पा रहा है, उसका भी सहायता हो सके। और देखिए इसी चैनल पर घटना चक्र 69th बीपीएससी के लिए करा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। सीटीपीओ का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी घटना चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे सब करा चुके हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर, मास्टर वीडियो एडिटोरिया करंट अफेयर बिहार स्पेशल सब करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। तो आप देखिए नहीं तो इस चैनल पर एक बार पूरा जाके विजिट करिए और वीडियो में जाइए, सारा मिल जाएगा आप लोग को। तो जो आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा उसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और उसमें 12 मॉडल टेस्ट है तो सारा कराएंगे हम, तो इस चैनल पर बने रहिए आप लोग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।